वो दिल तो टूटा ही है जी, दिल टूटा है, उसका क्या किया जाए, क्योंकि फिर से वर्ल्ड कप के लिए 140 करोड़ लोगों को 4 साल इंतजार करना पड़ेगा। इसी टीम में देखिए विराट कोहली ने 765 रन बनाए, मतलब कमाल कर दिया। लेकिन आज वो भी खुश होकर तो घर नहीं जाएंगे, निराश होकर जाएंगे। रोहित शर्मा जिन्होंने कप्तानी जबरदस्त की, टीम को संभाला, टीम को बनाया, लेकिन आज वो भी वर्ल्ड चैंपियन होकर घर नहीं जाएंगे। राहुल द्रविड़ जिनका बतौर कोच आज आखिरी दिन था, उनका भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, उनको भी इस चीज का दुख होगा, बाकी खिलाड़ियों को होगा, पूरे हिंदुस्तान को होगा। वो ट्रॉफी जो आज रोहित शर्मा के हाथ में होनी चाहिए थी। आप लोग बोलते हो पिचेस को लेकर, उन्होंने कहा पिचेस से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा इंडिया में हॉस्पिटैलिटी जबरदस्त है, प्लेइंग कंडीशन जबरदस्त है, और एक चैंपियन की निशानी यही होती है जो नुक्ताचीनी नहीं करता, जो नुक्ताचीनी नहीं करता, और शायद डिजर्विंग कप्तान, डिजर्विंग खिलाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए पैट कमिंस ने जो जैसे लीडरशिप की क्वालिटी दिखाई है, जैसे उसने अपनी टीम को हैंडल किया, और सबसे देखिए उन्होंने 8-9 मैच जीते, जो भी उन्होंने जीते पीछे, पर आज जो उन्होंने डिसीजन ले गए, मैं द मास्टर स्ट्रोक। एग्जैक्टली। देखिए हम सब यही सोच रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया भी बैटिंग करेगा, इंडिया ने तो करनी थी, बट उन्होंने टॉस जीतकर बल्लेबाजी कराई इंडिया को। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। और फिर उस डिसीजन, जब वो डिसीजन लिया गया, उसको उन्होंने बैकअप किया। बैकअप मीन्स विद द बॉलर, विद लाइक ऑल द 3, 4, 5 बॉलर्स, बेहतरीन उन्होंने बॉलिंग की है। और उन्होंने कोई दिया नहीं है, इंच भी नहीं दिया। आपने रन बनाने हैं तो बना लो, पर हम रन आपको नहीं देगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, 30-35 रन तो उन्होंने फील्डिंग में रोक दिए। सबसे पहला बॉल उन्होंने 30 रन उन्होंने फील्डिंग में रोके। सबसे पहला बॉल जब शॉट खेला गया, रोहित शर्मा ने खेला डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर जाके उसने रोका है, उससे 2 रन सेव हुआ है पहले बॉल के ऊपर। तो अगर आप देखें, अगर इस वक्त जितने भी एनालिसिस है वो यही कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो फील्डिंग थी उसमें 30-40 रन रुके हैं, वाकई रोके। एक रन, अब 30 रन यहां कम हो जाते हैं, 30 रन आप कहते हो जी आपने बल्ले से कम रन, तो आपके रन कितने हो जाते हैं? 300। इस विकेट पे 280, 290 ने भारत को जिता देना था। खैर वो होता है ना कि जो नहीं होना होता वो नहीं होना होता। बल्कि मैं बार बार एक बात कहता हूं कि कभी कभी ना ये बाय डिजाइन भी होता है। जब 3 विकेटें गिर गई थी 47 रनों पर, मदन जी थे, सुरेश थे, मैं, सारी स्पोर्ट्स तक की टीम थी, हमारे डायरेक्टर न्यूज सुप्रिय प्रसाद भी थे, हम सब बड़े एक्साइटेड थे, बड़े खुश हो रहे थे हम। बट उसके बाद ना 2 ऐसे चांसेस आए जो प्लेड ऑन होते होते बचे। एक इनसाइड एज लगा, विकेट के पास से चौका हो गया, एक और इनसाइड एज वहीं गिर गया। मेरे जहन में आया, मैंने कहा यार ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि लक इज विद देम नाउ, क्योंकि उन 15 मिनटों में अगर किस्मत आपके साथ होती वो डंडे पे लग जाता, वो बॉल डंडे पे लगा नहीं। अब विराट का देखिए ना, किस्मत की बात थी, वो भी वही हुआ, प्लेड ऑन। अब प्लेड ऑन होना और प्लेड ऑन से बचना, ये थोड़ी सी किस्मत इधर उधर हो जाती है। 19-20 ही था जो आप बात कर रहे हो, उस तो 2 स्लिप में गया बॉल, वो लबुशैन का भी गया, फिर उसके बाद ट्रेविस हेड का भी गया, फिर विराट के जोर से एक शॉट मारा, विराट के आगे गिरा, वो जो स्लिप वाला बॉल भी गया डेविड वार्नर को, तो बाद में आउट हो गए थे। प्योर लक फैक्टर पाजी। लेकिन जहां मैटर द मोस्ट करता था, जैसे आपने बोला पैट कमिंस ने कप्तानी के साथ ना जो रिवर्स स्विंग का एक फेस था ना, वहाँ बेस्ट बॉलर को लेके आया आपने। मैक्सवेल दूसरे ओवर रोहित का आउट गया, ठग से जैम्पा को लेके आए हो। तो जैसे पाजी ने बोला, एस्ट्यूट लीडरशिप के साथ ना बड़े अवेयरनेस थी उनकी कप्तानी में आज, कि ऐसे हो रहा है, प्लानिंग हो रही है। थोड़ा सा ढीले दिखे क्या? वो 40 रन कम के कारण दिखे जैसे सिराज से? नहीं, मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था ये कि रोहित शर्मा के कितने माइंड में वो तो नहीं, शॉट तो नहीं प्ले कर गया, उसके बाद रहा हो, मतलब रहा। मैं यही अभी सोच रहा था, क्योंकि मैंने वो शॉट क्यों खेला? देखिए अगर मैंने गलत खेला है, कुछ शॉट खेला, तो मेरे को अफसोस जरूर होगा। ये नहीं है कि मैं अफसोस नहीं होगा। जो ट्रू क्रिकेटर है, जैसे रोहित शर्मा का प्रदर्शन रहा है, जैसे उन्होंने इतना अच्छा खेला है, टीम को हैंडल भी बहुत अच्छा किया है, मैचेस भी सारे जीते उन्होंने, पर कहीं ना कहीं जाकर ये ऐसी चीजें, डिमोरलाइजिंग इफेक्ट हो जाता है जब कप्तान, अगर सपोज कप्तान उस चीज में फंस जाए, उनके चेहरे पे वो दिखे, फिर बाकी खिलाड़ियों के चेहरे पर दिखे। क्योंकि ये तो तय है कि जब रोहित के तुरंत बाद जब श्रेयस अय्यर आउट हुए, अचानक से आपका ड्रेसिंग रूम पैनिक तो किया है पाजी, किया। लेकिन आप देखिए इंडिया के पास छठा बॉलिंग ऑप्शन ही नहीं है। छठा बॉलिंग वो सबसे बड़ा कारण है उसके। जो बैटिंग में पाजी बोल रहे हैं वो खेलता है दिमाग में, लेकिन 3 विकेट के बाद ना आदमी वो भूल जाता है। जब वो ढूंढ रहे थे बॉलर, जब कुलदीप जड्डू का वर्क नहीं है, तो छठा कौन है?
हार्दिक जब खेल रहे थे तो अगर वो फिट भी होते खेलते तो शामी नहीं खेल सिराज पाते। को थोड़ा लेट कराया। सिराज जो पाजी बात कर रहे थे, मुझे लगा एक एंड से स्पिनर चलना चाहिए था, एक एंड से फास्ट बॉलर चलना चाहिए था, तो वो इंपॉर्टेंट। सिराज थोड़ा लेट हो गए जब उनको बोला गया, 3 ओवर कुलदीप डाल चुके थे, 3 ओवर जडेजा डाल चुके थे, Batsman और set हो जैसी बॉल ग्राउंड पे गया तो सीम पे फिर ड्यू आने लगा वो। सही बात है, तो ड्यू बड़ा की जो इंपॉर्टेंट हो बात जाता कर रहे है। हैं ना, मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि सारे 10 मैचों में तो 7-8 मैचों में तो मोहम्मद सिराज ने ओपन नया गेंद किया, वाई सडनली मोहम्मद शमी स्टार्ट किया। शमी ने एक आउट कर दिया। नहीं आउट कर दिया, पर उसका कंट्रोल नहीं हुआ बॉल। हाँ, वो आप देखिए extras 8 बहुत रन गए पीछे, एक्स्ट्रा बहुत गए, 8 रन, एक रन आपको उस समय सेव करना पड़ता और है। कीपिंग भी केएल राहुल पूरे वर्ल्ड कप में अच्छी कीपिंग कर रहे थे, जहां पर उनका बैटिंग इतना डॉट बॉल खेला पाजी, उसके बाद देखिए किस तरीके से कीपिंग भी आज वैसे नीचे से गया 5, एक आप देखेंगे लेग बिफोर भी गया वो, तो टीम ना आज प्रेशर फील कर रही थी जब विकेट नहीं गिर रहे थे, वहां पे एक अच्छा हर्डल नहीं बना, पैप टॉक नहीं हुई, रोहित आते विराट भागे नहीं, वी हैव टू डू इट फॉर आवर टीम, जान लगाते हैं, दम लगाते हैं, ब्रिलियंट कैच पकड़ते हैं, रन आउट करते हैं। जब चिप्स वर डाउन ना, हम डाउन ही होते चले गए, फिर वो सामने की टीम चैंपियन टीम है वो जैसे विराट ने इंटरव्यू में बोला था ना, मैं ऐसे मौके ढूंढता हूँ जब टीम डाउन है, उसी टाइम पे हमें अटैक करना है, तो वो एक जुगलबंदी, वो एक अंदर से जो एक गर्म जोशी होती है एक फील्डिंग से, तो मुझे लगा थोड़ा रन्स कम थे एक, तो डेफिनेटली वो फर्क पड़ा, और ड्यू ने पाजी सारा गेम चेंज कर दिया। श्वेता, आज की रात ठीक है, आज की रात एक अलग तरह की रात है, आज मायूसी, दुख, लेकिन मुझे लगता है कल से ये सवाल जरूर इंडियन क्रिकेट से पूछा जाना चाहिए। देखिए, या तो हम इतने में खुश हो जाएं, हम या तो फिर ये अपनी सोच मिटा दें कि जी आज हम फाइनल हार गए तो मायूस हैं, फिर हम कहीं कोई बात नहीं यार, हमने अच्छा खेला, हमने 45 दिन एंजॉय किया, एक रात को भूल जाए, या फिर अगर हमें दोबारा से वर्ल्ड चैंपियन बनना है, क्योंकि ऐसा इसी साल में आप देखें ना, इंडिया 2 फाइनल खेला, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेला, आप यहां पर ये वर्ल्ड कप 50-50 ओवर का फाइनल खेले हैं, और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद इंडिया 5 आईसीसी टूर्नामेंटों के फाइनल हारा है। तो ये सवाल अब मुझे लगता है कि आपके सामने खड़ा है, और कहीं ना कहीं जो मर्जी आप कह लीजिए, कोई भी जो मर्जी कह दे, यार उस दिन श्वेता उसका असर दिखता है, उस दबाव का असर दिखता है, वो फियर जो है, हार का डर जो है वो दिखता है। सबसे पहले तो विक्रांत, 2003 से 2023 के बीच का फासला एक बहुत बड़ा बीत गया है। वो दक्षिण अफ्रीका में खेला गया, ये भारत में खेला गया मैच, अपने कंडीशंस। 2011 में टीम दिखा चुकी थी कि अपने होम ग्राउंड पे भी जीत हासिल की जाती है, और उसके बाद से वर्ल्ड कप मेजबान टीम जीतने का सिलसिला चला चुकी है। हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुके हैं, और उसके बाद आईसीसी ट्रॉफीज को न जीतने का एक बहुत लंबा दौर भी बीत चुका है। और अगर भारतीय क्रिकेट टीम बदली है तो भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस भी बदले हैं, अब उनकी सोच भी बदली है, जो सबसे बात करके नजर भी आते हैं। और विक्रांत, उस समय आप कह रहे थे ना कि आपके साथ फैंस नहीं दिख रहे हैं, दरअसल मजबूत कलेजा सब भीतर बैठे हुए थे। ऑस्ट्रेलिया को ट्रॉफी लेते देखते हुए मन में क्या विचार है? रिस्पेक्ट, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट। और जैसा ये वर्ल्ड कप में शुरू से एक मोटो है, इट टेक्स 1 डे, और ऑस्ट्रेलिया ने उस 1 डे को कैपिटलाइज किया, ऑल डिपार्टमेंट्स में वो अच्छा खेले, सो दे डिजर्व टू बी द चैंपियन एंड नथिंग बैड फ्रॉम इंडिया। इंडिया हैज प्लेड ऑल्सो वेल थ्रू आउट द टूर्नामेंट, सो नो। ये एक क्रिकेट फैन की बात है, एक इंडियन फैन क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल बिलो एवरेज स्कोर था पिच के हिसाब से इंडिया का। मोटेरा के पिच पे 300 प्लस स्कोर होता ही, और चेज आराम से होता है। और इंडिया का नॉकआउट हारने का मेन रीजन यही है कि इंडिया का ओवर डिपेंडेंस ऑन रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। सभी जो भी चैंपियन टीम रहती है उसकी बैटिंग लाइनअप आप देखो, सभी अभी ट्रेविस हेड ने सिंगल हैंडेडली जीता दिया, उनकी भी 37 पे 3 थी। लेकिन जब भी 2015 वर्ल्ड कप ले लो, 2019 वर्ल्ड कप ले लो, 2021 T20 वर्ल्ड कप ले लो, जब भी रोहित शर्मा और विराट कोहली आउट हुए, इंडिया नॉकआउट में पैनिक करके हार चुका है। बट आई थिंक वो तीनों ही श्वेता जी, मैंने सुबह भी आपको अपने शब्द बताए थे, सुबह बहुत उत्साह था। अभी हमारी परफॉर्मेंस के हिसाब से थोड़ा रिजल्ट की निराशा है, लेकिन मैं अभी भी ये कहूंगा कि हमारी इंडियन टीम बहुत अच्छा खेली है। लगातार 10 मैच जीतना एक आसान बात नहीं होती है, और अभी जीतने वाली टीम ने भी 9 मैच जीते, हमने 10 जीते हैं, तो
हाँ हाँ क्या है कि भारतीय फैन इस बात से संतुष्ट हैं कि 10 नहीं मैम, संतुष्ट नहीं है। इंडिया को जीतना चाहिए था, जितना कंसिस्टेंसी से आज तक खेले हैं, आज ही फेल क्यों हो गए? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स को देखते हुए वनडे मैच के हिसाब से जो जीता वो सही है। बाकी आज जितने भी जो इतना बड़ा स्टेडियम है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है, इतनी सारी पब्लिक आई है, तो आज जो भी फैंस थे इंडिया के, अहमदाबाद के अंदर ये मैच हो रहा है तो गुजरात पब्लिक की वजह से आज ऐसा था कि इंडिया जीतेगा। क्यों? क्योंकि इस ग्राउंड के अंदर इंडिया के सारे खिलाड़ी बहुत अच्छे से खेलते, लेकिन आज की मैच को देखते हुए ऐसा शुरू से ही ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं मैच अंडर प्रेशर था। और इंडिया की टीम प्रेशर में खेल नहीं पाई, आपने देखा पहले से रोहित ही अकेला खेला, बाकी सब लोग प्रेशर में ही आ गए और पूरा मैच ऐसे ही बना दिया जैसे पता ही नहीं चला कैसे खत्म हो गई। और ऑस्ट्रेलिया की टीम अब 37 में या 46 में 3 विकेट थी, तो पूरा प्रेशर में वो मतलब एक एक्सपीरियंस का डिफरेंट है जो इंडिया की टीम में वो कुछ तो करना होगा ये कि इतने करीब आकर अगर आप मिस कर जाते हैं, कोई नहीं याद रखता है, विजेता को ही याद रखा जाता है। कमेंट्री में भी सुनील गावस्कर बोल रहे थे कि ट्रेविस हेड पूरे वर्ल्ड कप में शॉर्ट पिच बॉल बाउंसर्स पे सभी टीमों ने आउट किया है, और शुरुआत के ओवरों में जब वो सेट नहीं हुए थे, बुमराह और सामी ने एक भी बाउंसर नहीं डाला। इंडिया की बॉलिंग अच्छी थी पूरे वर्ल्ड कप में, लेकिन ये मैच में लग रहा था कि वो पर्टिकुलर बैट्समैन को प्लान करके नहीं आए थे कि कैसे आउट करेंगे। आप अगर देखेंगे तो हेजलवुड और स्टार्क ने लगातार स्लोअर बाउंसर्स डाले, पिच धीमी थी इसलिए इंडिया का, वो लोग प्लान करके आए थे। जब ओस गिरने लगी और जब वहां पर एक तरह से नमी बढ़ने लगी, वो उसके बाद से ये हुआ कि बॉल फिसलने लगे हाथ से सबके, तो लगा था कि शायद स्पिनर्स कुछ करें, लेकिन क्या वो फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं थी विक्रांत उस समय शायद कुलदीप के पास कि वो फ्लाइट कराने की। स्पिनर्स की स्पेल होने के बावजूद भी वो विकेट नहीं ले पाए। लास्ट थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमने सारे मैचेस वन साइडेड जीते हैं, तो ये टूर्नामेंट में आई थिंक टीम थोड़ा प्रेशर हैंडल नहीं कर पाई, बाकी सारे मैचेस वन साइडेड थे। और तो मैडम ऐसे बहुत हमें उम्मीद थी कि इस बार इंडिया जीतेगी, आगे से इतनी मैचेस इंडिया जीतते आ रही है, तो हमको ये भी उम्मीद थी कि आज इंडिया जीत जाएगी, बट इतना प्रेशर था, इतना टेंशन के कारण बट उम्मीद लगाई थी कि बॉलर हमारे जो भी सैनी इतने विकेट लिए, 7 विकेट ली है, बॉलर जो कुछ करेंगे। की याद आती विकेट कीपर सारे ही प्लेयर इन फॉर्म होते हुए इतना बड़ा टूर्नामेंट में, इतने बड़े मैच में जो गलतियां की है, मैं उन्हें कभी नहीं भुलाई जाएगी। टूर्नामेंट इंडिया अच्छी खेली है। आई थिंक उन्होंने 30-40 रन फील्डिंग में सेव करे, और हम लोगों ने 30-40 रन अपने फील्डिंग में हमने लूज भी करे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैट कमिंस ने ये कहा था चेन्नई में जब इंडिया के सामने पहली मैच थी ऑस्ट्रेलिया की, तब हम जस्ट 1 विराट कोहली कैच शॉट रह गए थे। अगर वो कैच मिचेल मार्श ने पकड़ लिया होता तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सामने चेन्नई में भी हार जाते। हम 3 कैच फील्डिंग में और 40 रन बैटिंग में, दोनों में हम लोगों ऑन फील्ड तो स्लेजिंग करते हैं और बिफोर गेम वो लोग टैक्टिक्स प्ले करते हैं कि कुछ ना कुछ बोल देते हैं। एक्चुअली इंडिया की बैटिंग और भी अच्छी हो सकती थी, बीच के ओवर्स में काफी डिफेंसिव हो गए थे, तो उससे अच्छा थोड़ा अटैकिंग होना चाहिए। रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर का अटैकिंग होना चाहिए था, और जैसे सूर्य कुमार यादव का एक इश्यू है कि वो पीछे ही मारता है, तो वो ऑस्ट्रेलिया को टारगेट किया और उनको आउट किया वैसे।